नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विचारों का मंथन में, जहां दोस्तों हम एक विचार को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जीवन की कुछ वास्तविक सच्चाई, जीवन के प्रकाश की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने खुद से कभी एकांत में पूछा होगा भी, जरूर पूछा होगा। सवाल है दोस्तों, क्या हम या आप या मैं वही ज़िंदगी जी रहे हैं जिसके लिए हम पैदा हुए हैं? या दूसरा सवाल ऐसे हो सकता है, क्या जो आज या कल हम काम करते हैं या करने जा रहे हैं, क्या वही काम है जो हमें वास्तविकता में करने चाहिए या हम कुछ और किए जा रहे हैं? दोस्तों आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब एक रेस का हिस्सा बने हुए हैं। कोई अच्छा पैकेज चाहता है, कोई बड़ा घर चाहता है, तो कोई समाज में रुतबा चाहता है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि सब कुछ हासिल करने के बाद भी रात को जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो एक खालीपन सा महसूस होता है, एक अजीब सी बेचैनी सी होती है कि कुछ अधूरा सा लगता है। आइए दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और टॉपिक है हमारा स्वधर्म और हमारी इनर वॉइस ऑफ क्लैरिटी। दोस्तों मुझे इस टॉपिक पर ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अक्सर दूसरों के बनाए रास्तों पर चलकर अपनी मंजिल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात इंटरेस्टिंग है कि मंजिल हमारी, एम हमारा है, लेकिन रास्ता हम वो चुनते हैं जो दूसरों फॉलो करते हैं, दूसरे हमें बताते हैं। पर क्या दोस्तों वो रास्ता हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है कि नहीं? ये एक सवाल है जो हमें अपने आप से करना चाहिए। ज़रूर करिएगा, शायद आपको जवाब मिले। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उस इनर वॉइस यानी अंतरात्मा की आवाज़ और अपने स्वधर्म के प्राचीन विज्ञान को भी समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे अपनी असली पहचान को पहचान कर हम आप न केवल मानसिक रूप से शांति पा सकते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल भी हो सकते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं धर्म और स्वधर्म का गहरा अर्थ। दोस्तों अक्सर जब हम धर्म शब्द सुनते हैं या कहते हैं तो हमारा ध्यान पूजा पाठ या मजहब की ओर जाता है। लेकिन दोस्तों हमारी इस वीडियो के अनुसार धर्म का अर्थ हमारी वीडियो के अनुसार या वास्तविकता में धर्म का अर्थ कहीं अधिक व्यापक है। धर्म का मतलब है वह चीज़ जो धारण किया जाए, यानी वह प्राकृतिक व्यवस्था जो पूरी सृष्टि को चला रही है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द एक और आ जाता है धर्म के साथ, स्वधर्म। आशा करते हैं आप धर्म को समझ के होंगे, जो चीज़ धारण की जा सके। अब स्वधर्म जब हमने बोल दिया तो स्व का अर्थ हो जाता है स्वयं, सेल्फ, और धर्म का अर्थ हो गया कर्तव्य या स्वभाव, यानी आपका व्यक्तिगत धर्म कहलाएगा स्वधर्म यानी सेल्फ धर्म। हर इंसान का एक यूनिक सॉफ्टवेयर के साथ इंसान पैदा होता है। जैसे आग का स्वधर्म है जलना और गर्मी देना, पानी का स्वधर्म है शीतलता देना, वैसे ही आपका और हमारा एक विशेष स्वधर्म है, स्वभाव है, जो हर व्यक्ति का अलग अलग है। दोस्तों तनाव तब शुरू होता है जब आग पानी बनने की कोशिश करती है, यानी पानी आग की तरह जलने की कोशिश करती है। जब हम अपने मूल स्वभाव यानी कोर नेचर के खिलाफ जाकर काम करते हैं तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के विरुद्ध काम करते हैं, और यही संघर्ष स्ट्रेस पैदा करता है। और जो आज के समय में स्ट्रेस का जो जगह जगह बात होती है वो इसी वजह से, अपने मूल स्वभाव से हट के जब हम चीज़ों को करते हैं तो वो हमें स्ट्रेस देता है। आइए दोस्तों अब हम अपनी आवाज़ क्यों नहीं सुन पाते? सबसे बड़ी बात है, अगर सबको अपना स्वधर्म ही फॉलो करना है तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? क्यों हर इंसान अपनी आवाज़ क्यों नहीं सुन पाता? दोस्तों हमारा तनाव इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उन पैमानों पर जी रहे हैं जो हमारे हैं ही नहीं, यानी हम वो काम कर रहे हैं जो इनको चलने के लिए हम बने ही नहीं हैं। दोस्तों आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। सुबह उठते ही हम दूसरों की लाइफस्टाइल देखते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा करना है। हम अपने माता पिता, समाज, दोस्तों की उम्मीदों का बोझ ढो रहे होते हैं। हमारी अपनी इनर वॉइस, धीमी शांत आवाज़ इस शोर में दब सी गई होती है और हमें यही नहीं पता होता कि हम खुद क्या बोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। दोस्तों स्वधर्म कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे आप बाहर से खरीद सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। यह आपके भीतर छिपी हुई एक यूनिवर्सल कंपास है। यह वो दिशा सूचक यंत्र है जो आपको बताता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन इसे सुनने के लिए आपको मौन की ज़रूरत होती है या होनी चाहिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप बिल्कुल अकेले और शांत होते हैं तो आपको असली
क्लैरिटी मिलती है, किसी भी बात पे हो सकती है कि आप नोट कीजिए, जब आप अकेले बैठ के अपने आप से बात करते हैं तो आपको चीज़ों की क्लैरिटी होती है। आइए दोस्तों, अब इस स्वधर्म और धर्म के टॉपिक को समझने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की बात को से समझते हैं। दोस्तों, इस विषय को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता से बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन दुविधा में थे। वो एक योद्धा थे, लेकिन मोहवश वे सन्यासी की तरह बिहेव कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। वो कहते हैं, किसी और के काम को पूरी निपुणता के साथ करने से कहीं बेहतर है कि आप अपना काम यानी स्वधर्म करें, भले ही आप उसमें थोड़े कम कुशल क्यों ना हों, लेकिन अपना स्वधर्म जरूर करें। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर समाज के दबाव में आके डॉक्टर बन जाते तो क्या वे उतने सफल या खुश होते? शायद वे एक औसत डॉक्टर होते, लेकिन वे कभी क्रिकेट के भगवान नहीं बन पाते। यही स्वधर्म की ताकत है। जब आप अपने स्वभाव के अनुकूल काम करते हैं तो पूरी प्रकृति आपकी मदद करने लगती है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं, जब हमने ये बोल दिया कि स्वधर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें वो फॉलो करना चाहिए, तो प्रश्न ये उठता है कि हमें उसको स्वधर्म को पहचानना कैसे है। तो उसके लिए हम मुख्य 3 बातों का जिक्र करेंगे। पहली बात, अपनी प्रवृत्ति को पहचानें। क्या आपको लोगों की मदद करना पसंद है? क्या आपको अकेले बैठकर कुछ बनाना पसंद है? या आपको नेतृत्व यानी लीडरशिप करना पसंद है? आपकी रुचि, सहज रुचि ही आपके स्वधर्म का संकेत है। इसलिए अकेले बैठ के अपनी क्वालिटीज़, गुणों को पहचानें और उसके अनुसार रणनीति बनाएं, उनको फॉलो करें। दूसरा स्वधर्म को पहचानने का तरीका है सत्व गुण का विकास करें। जैसे जैसे हमारा दोस्तों मन शुद्ध होता है और हम सात्विक विचार यानी अच्छे विचार अपनाते हैं तो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ और तेज और साफ होने लगती है। गलत आदतों और नकारात्मकता में डूबा हुआ मन कभी स्वधर्म को नहीं पहचान सकता। इसलिए हमेशा पॉजिटिव अच्छे लोगों की कंपनी करें और अच्छी चीज़ें सीखें और अपने अच्छे गुणों का विकास करें। तीसरा टिप्स स्वधर्म को पहचानने का हो सकता है बदलाव को स्वीकार करें। दोस्तों, एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि स्वधर्म स्थिर नहीं है। जैसे जैसे आपकी उम्र और समझ बढ़ती है, आपका स्वधर्म विकसित होता है और चेंज होता है। एक युवा का स्वधर्म जोश और निर्माण हो सकता है, जबकि एक बुजुर्ग का स्वधर्म ज्ञान बांटना और शांति हो सकता है। इसलिए एज और समय के अनुसार स्वधर्म बदल सकता है और हमें बदलना भी चाहिए। दोस्तों, स्वधर्म पर चलना आसान नहीं, इसमें साहस चाहिए। समाज आपको डराएगा, लोग कहेंगे आप गलत कर रहे हो, लेकिन याद रखिए, अंत में आपको अपनी ज़िंदगी का जवाब खुद को देना है और किसी और को नहीं। अपने भीतर उस इनर वॉइस को सुनिए, वह आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। अपनी सोच को खोजना और उसे जीना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, आज रात सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, क्या मैं अपनी सच्चाई जी रहा हूँ? क्या मैं अपने स्वधर्म को फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको आज का वीडियो सार्थक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं। कमेंट करके बताएं कि क्या आपने कभी अपना स्वधर्म की आवाज़ सुनी है, यानी क्या आप भी वही कर रहे हैं जो आप वास्तविकता में हैं कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल विचारों का मंथन को जरूर सब्सक्राइब करें। ऊपर कही गई बात को कमेंट में जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।